ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 5 सूत्रों में से 4 सूत्रों का भाष्य सहित विचार हो चुका है। पंचम सूत्र के भाष्य में हम लोग विचार कर रहे थे। 4 सूत्रों से भगवान वेद व्यास जी ने जगत का केवल कर्ता रूप निमित्त कारण ईश्वर को मानने वालों के मत में दोष बताया। ईश्वर जगत का केवल कर्ता सिद्ध नहीं हो पाता युक्ति से। ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले, कर्ता मात्र मानने वाले जो तार्किक लोग हैं, उनके मत में ईश्वर में कर्तृमात्रत्व की अनुपपत्ति रूप एक दोष आ गया। और भी दोष पंचम सूत्र में बताया जा रहा है। जो ईश्वर को जगत का कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र बताना चाहते हैं, उनके अनुसार ये जगत का कर्ता रूप ईश्वर नित्य है, सर्वज्ञ है, अनंत है का मतलब नित्य है। तो जैसे ईश्वर नित्य है, ऐसे प्रधान भी उनके यहाँ नित्य हैं, पुरुष भी नित्य हैं। लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं इन तीनों में भी अंतवत्व की ही आपत्ति आती है और ईश्वर में असर्वज्ञता की आपत्ति आती है। यदि ईश्वर को सर्वज्ञ मानना चाहते हैं तो उनके प्रति 2 प्रश्न किए जाते हैं कि ईश्वर ये प्रधान पुरुष एवं अपनी इयत्ता को जानता है कि नहीं जानता है। यदि कहेंगे जानता है तो इयत्ता का अर्थ होता है संख्या एवं परिमाण। तो अपनी संख्या तथा परिमाण को जानने वाला एवं प्रधान तथा जीवों की संख्या एवं परिमाण को जानने वाला जो ईश्वर है, उससे इयत्ता ज्ञात हो रही है। प्रधान पुरुष एवं ईश्वर की ये मानेंगे तो इयत्ता परिचिन्न हो गए, इयत्तावत्वेन ज्ञात हो गए ये तीनों के तीनों। तो लोक में देखा जाता है कि जो इयत्ता परिचिन्न है, घटादि अनित्य है, तो इन तीनों को पक्ष बना करके अनुमान किया जा सकता है इनके अनित्यता का। प्रधान पुरुषेश्वरा अंतवंत कहो या अनित्या कहो, इयत्ता परिचिन्नत्वात् घटादिवत। और शास्त्र कहता है कि जो इयत्ता परिचिन्न होता है वो अल्प होता है। एक तो युक्ति भी और शास्त्र भी, जो इयत्ता परिचिन्न होगा वह अल्प है और यद अल्पम तन्मर्त्यम के अनुसार विनाशी है, अनित्य है। तो ईश्वर को प्रधान पुरुष एवं जीव की इयत्ता ज्ञात है, यह पक्ष मानेंगे यदि, तो इस प्रकार तीनों में भी अंतवत्व का प्रसंग आता है। ये बात प्रथम विकल्प में दोष बताते हुए भाष्यकार भगवान सूत्र में जो सूचित की है, भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो प्रथम तो भाष्य में
भाष्यकार भगवान ने जो इयत्ता शब्द के दो अर्थ होते हैं, संख्या एवं परिमाण, दोनों भी पक्ष में विद्यमान है करके बताया। संख्या परिमाणम तावत प्रधान पुरुष ईश्वर त्रय रूपेण परिचिन्नम, ये जो भाष्य में वाक्य है 493 पृष्ठ पर, इससे बताया गया कि ये जो संख्या रूप इयत्ता है उससे युक्त ही प्रधान पुरुष एवं ईश्वर है। उनमें तीनों में मिलकर के त्रित्व संख्या रह रही है, तो त्रित्व संख्या रूप परिमाण तो रही गया, और स्वरूप परिमाण भी उनमें रहता है, परिमाणवत्ता रूप इयत्ता भी। इसे स्वरूप परिमाणम अपि तद्गतम ईश्वरेण परिच्छिद्येत, इससे बताया गया। यद्यपि सांख्यों तार्किकों को पुरुष की अनेकता असंख्यता अपेक्षित है, अभिष्ट है, लेकिन पुरुष में रहने वाली जो असंख्यता, ये भी एक संख्या है, उसे महासंख्या कहा जाता है। इसलिए पुरुषगत महासंख्या भी एक प्रकार से ईश्वर को ज्ञात ही है। इसे भी पुरुषगताच महासंख्या पूर्व वाक्य से ईश्वरेण परिच्छिद्येत, ये पद लिया ना कि पुरुषों में यानी जीवों में रहने वाली जो महासंख्या है, यानी बहुत्व है, वह भी ईश्वर जानते हैं, पुरुषगत महत्व भी। अब ये जो ततश्च इयता परिच्छिन्नानाम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है, यानी संख्या परिमाणम तावत से लेकर के पुरुषगताच महासंख्या यहां तक के ग्रंथ से दोनों हेतुओं की सिद्धि बताई। पक्ष में पक्ष है प्रधान पुरुष ईश्वर, इनमें निश्चित संख्या वत्व भी और निश्चित परिमाणत्व भी रहता है हेतु। इसे बताने के लिए भाष्य में ये 2-3 वाक्य थे, संख्या परिमाणम तावत से लेकर के पुरुषगताच महासंख्या। तो निश्चित संख्यात्व रूप हेतु और निश्चित परिमाणत्व रूप हेतु से युक्त है पक्ष। तो निश्चित संख्यात्व और निश्चित परिमाणत्व का अर्थ हुआ इयत्ता परिच्छिन्नत्व। तो इयत्ता परिच्छिन्नत्व रूप हेतु यानी व्याप्य यदि पक्ष में रहता है तो उसका व्यापक अंतवत्व भी यानी अनित्यत्व भी प्रधान पुरुष एवं ईश्वर में स्वीकार करना पड़ेगा। इस अभिप्राय से कहा कि ये तीनों हेतु बताएं, अब हेतु सिद्धि का फल बताया जा रहा है ततश्च इत्यादि से। तो भाष्य में है ततश्च इत्यादि जो वाक्य, इसकी अवतरण टीका है हेतु सिद्धेः फलम आह, यानी पक्ष में निश्चित संख्यात्व एवं निश्चित परिमाणत्व रूप जो इयत्ता परिच्छिन्नत्व हेतु है उसका निश्चय हुआ। इस निश्चय का हेतु सिद्धि का अर्थ है हेतु का पक्ष में निश्चय, और इस निश्चय का फल भाष्यकार भगवान बता रहे हैं ततश्च इयत्ता इससे। तो ततश्च इयत्ता परिच्छिन्नानाम मध्ये ये संसारिणः संसारात् मुच्यन्ते तेषां संसारो अंतवान संसारित्वञ्च तेषां अंतवत् एवं इतरेषु अपि क्रमेण मुच्यमानेषु
संसारस्य संसारिणांच अंतवत्वम स्यात्। तो ये कहते हैं इस प्रकार का जब निश्चय हो गया कि पुरुष की संख्या भी ईश्वर को ज्ञात है, इतने संख्या वाले पुरुष हैं करके, तो कह रहे हैं यत्ता परिच्छिन्ना नाम मध्य, यत्ता परिच्छिन्न हो गए निश्चित संख्या वाले ये तीनों के तीनों, इनमें कहते हैं ये संसारी न, जो संसारी जीव हैं, जीव दो प्रकार के ना, तो मुक्त और संसारी, संसारी यानी बद्ध। तो जो बद्ध जीव हैं वे साधना करके मुक्त हो जाएंगे। तो ये संसारिणः संसारात् मुच्यन्ते तेषाम संसारो अंतवान संसारित्वंच तेषाम अंतवत्, उनका संसार भी अनित्य है यानी विनाशी है, और संसारित्व यानी जीवत्व भी अनित्य हो गया। तो एक 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 करके ये मुक्त होते जाएंगे। तो आगे कहते एवं इतरेष्वपि क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणांच अंतवत्वम यानी विनाश, बिल्कुल खाली होंगे, अंतवत्वम स्यात्। इसके विषय में थोड़ा टीकाकार इसका भाव बताते इस वाक्य का। तो मास राशिवत केशांचित जीवानां संगः तद्बंधश्च नश्येत् इत्येवं सर्वमुक्तेः इदानीं शून्यम जगत स्यात् इत्यर्थ। तो ये कहते हैं तो मास राशि वत दिख ही रहा है, हाँ चल रहा है। तो मास राशिवत केशांचित जीवानां संघ तद्बंधश्च नश्येत्। तो जैसे मास की राशि है, मास यानी उरद, यानी कोई भी धान ले लो, धान्य एक समझ लो राशि डाल करके रखी है, ढेर लगाया है, तो उसमें से एक 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 हटा देंगे तो एक दिन वह राशि समाप्त हो जाए ना, कितनी भी संख्या वाले मासों की राशि हो तो शून्य हो जाएगी, वहां एक भी मास यानी उरद नहीं रह पाएगा। तो ऐसे ही केशांचित जीवानाम संघ, एक निश्चित संख्या वाले, महासंख्या भी एक संख्या ही है ना, हाँ, जितने जितने निश्चित संख्या वाले हैं वो संख्या है उनकी, उतने जीवों का जो संघ है, क्या हुआ तो कहते हैं उसमें से एक 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 का संसार यानी बंध छूटता गया, वो अब पुरुष संसारी नहीं रहा। तो तद्बंधश्च नश्येत्, उस एक दिन वो संघ भी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा राशि जीवों की, और उनका जो बंधन है संसार, तद्बंध है जीवों का बंध संसार, वो भी नष्ट हो जाएगा। इत्येवं सर्वमुक्ते, तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो इदानीं शून्यम जगत स्यात्, तो सब नष्ट होने के बाद जीव तो जगत शून्य होगा। ये सिद्धांती तार्किकों पर दोष दे रहा है। ये किस पक्ष में आएगा? जब तर्क मात्र केवल तर्क के आधार पर ईश्वर को जगत का कर्ता मात्र मान करके सर्वज्ञ मानना चाहेंगे, और सर्वज्ञ यदि है तो मानना पड़ेगा कि जीव की संख्या भी ज्ञात है। तो जो फिर येता परिच्छिन्न है वो अनित्य होता है, इसे समझाने के लिए सब बताया जा रहा है। तो नित्यस्य अनवशेषात, तो नित्य कोई वस्तु शेष रहेगी नहीं।
तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। आगे कहते हैं शून्यवाद के प्रसंग का निराकरण करने के लिए तार्किक लोग एक शंका करते हैं, उसे प्रधानंच सविकारम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका में टीकाकार बता रहे हैं तार्किकों की शंका को। ननु ईश्वरः शिष्यताम इति चेत, कहते हैं सबके सबको क्यों नष्ट कर रहे हो, भले ही जीव समाप्त हो जाए उनका संसार न रहने से, प्रधान भी चला जाए, लेकिन ईश्वर को तो शेष रखो, कारण को। तो ईश्वरः शिष्यताम, ईश्वर शेष रहेगा, इति चेत, ऐसा यदि ईश्वरः शिष्यताम सांख्य लोग कहते हैं, यदि कहते न, क्यों कहते तस्यापि भिन्नत्वेन अंतवत्वात्, तो वह भी तो वस्तुकृत परिच्छेद से परिचिन्न होने से अल्प हुआ, और यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है परिचिन्न है, श्रुति कहती है वो विनाशी है। तो ईश्वर भी यदि अल्प होगा तो श्रुति कहती है वो भी अनित्य हो जाएगा। जो भी अल्प होगा, वहां नहीं लिखा कि ईश्वर से अतिरिक्त जो परिचिन्न है, अल्प है, वह मर्त्य होगा। मर्त्य का प्रयोजक बताया अल्पत्व, परिचिन्नत्व, और वो परिचिन्नता तीन प्रकार की परिचिन्नता में से कोई भी परिचिन्नता हो, चाहे देशकृत परिचिन्नता हो, चाहे कालकृत परिचिन्नता हो, या वस्तुकृत परिचिन्नता हो। जो परिचिन्न होगा वह मर्त्य होगा, विनाशी होगा। तो ईश्वर का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपका ईश्वर प्रधान और पुरुषों से भिन्न है, तो वस्तुकृत परिचिन्नता है आपके ईश्वर में, तो आपका ईश्वर तो मरने वाला होगा, वो नहीं टिक सकता, मर जाएगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं तस्यापि भिन्नत्वेन अंतवत्वात्, वह भी विनाशी हो जाएगा। वैदिक ईश्वर नहीं मर सकता, क्योंकि उसमें अनंतत्व श्रुति बता रही है। वो देशकृत परिचिन्नता, कालकृत परिचिन्नता और वस्तुकृत परिचिन्नता से रहित है, येतावान नहीं है, इसलिए उसमें अंतवत्ता का प्रसंग नहीं है। और यहां पर तो भेदवादी के यहां ईश्वर की जैसी सत्ता है ऐसी ही सत्ता प्रधान की, ऐसी ही सत्ता पुरुषों की, इसलिए प्रधान एवं पुरुषों से भिन्न होने से वस्तुकृत परिचिन्नता आ गई, परिचिन्नता होने से अनित्यता होगी। इसलिए ईश्वर शिष्यताम ये शंका नहीं की जा सकती। और दूसरी बात कह रहे हैं, किंच ईशितव्याभावात् ईश्वराभावः स्यात् इत्याह प्रधानमिति। कहते हैं आपका ईश्वर तो प्रधान और पुरुषों का नियामक है, प्रधान और पुरुष उसके ईशितव्य हैं, और वही नहीं रहे तो किसका ईश्वर? अपना स्वयं का तो होगा नहीं। तो ये कहते हैं ईशितव्याभावात् ईश्वराभावस्यात्, इसी अभिप्राय से कहते हैं प्रधानम च सविकारम पुरुषार्थम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संसारित्वेन अभिमतम तत्शून्यतायाम ईश्वरः किम अधितिष्ठेत। भाष्य में कहा भाष्कर भगवान ने, कहते हैं आप नाम की वस्तु है ईश्वर के तरह ही, उसकी सत्ता है और वह विकारी है। सविकार का मतलब प्रधान, महदादि उसके विकार है। और उसमें जो
महदादि के रूप में परिणत होने के लिए प्रवृत्ति होती है जगत सर्जन के लिए प्रधान की, वो स्वयं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है। तो पुरुषार्थ है वो, का मतलब पुरुष के लिए कार्य करने वाला है। पुरुष है जीव भोक्ता, और उसके भोग और अपवर्ग के लिए जगत का सर्जन करता है प्रधान, ऐसी आपकी मान्यता है। तो पुरुषार्थम प्रधानम, और वह जड़ होने के कारण स्वयं महदादि रूप से परिणत होने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। तो ईश्वर जो चेतन है उससे प्रेरित होकर के, उसका प्रेर्य बन करके, उसका अधिष्ठे यानी नियम में बन करके वह पुरुष के लिए कार्य करता है, ऐसी आपकी मान्यता है। और वह संसारित्वेन अभिमतम, यानी संसार का परिणामी उपादान कारण है आपका। लेकिन तत्शून्यतायाम, जब वही नहीं रहेगा, उसका अभाव होगा, वो परिचिन्न होने से, यत्ता से युक्त होने से विनाशी होगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसका नाश हो जाने पर तत्शून्यतायाम यानी प्रधान शून्यतायाम, यानी प्रधानस्य विनाशे सति ओ ईश्वर किम अधितिष्ठेत, तो ईश्वर किसका नियमन करेगा, वो किसका ईश्वर बनेगा? नहीं प्रेरणा दे पाएगा, ही कह रहे हैं। तो किम शब्द अक्षपार्थ में है, और आगे हैं कि किम ईशयेवा सर्वज्ञतेश्वरते शाताम, तो सर्वज्ञता और ईश्वरता ये किस विषयक होगी? स्वयं विषयक। सर्व शब्द का प्रयोग तो अनेक के लिए होता है, जगत के लिए होता है। तो सर्व का अर्थ ही नहीं रहा, तो किस विषयक सर्वज्ञता है और किस विषयक ईश्वरता है? इसी तब्य न होने से का मतलब तो विषयाभावात ईश्वर की सर्वज्ञता भी सिद्ध नहीं होगी और ईश्वर में ईश्वरता भी नहीं रह पाएगी। आगे हैं प्रधान पुरुषेश्वराणांच एवं अंतवत्वे सति आदिमत्व प्रसंग, इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। दोषांतरम आह प्रधानेति, एक दोष तो बताया कि ये सब प्रसंग आएगा। अब दूसरा एक प्रसंग बताया जा रहा है, दोष पूर्व में बताए हुए दोषों से अतिरिक्त दोष, कि प्रधान पुरुषेश्वराणाम च एवं अंतवत्वे सति आदिमत्व प्रसंग, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो कहते हैं यदि ये विनाशी हो गए तो फिर इनका फिर जन्म भी मानना पड़ेगा आदि। जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका नाश नहीं होगा। तो कहते हैं विनाशी है, नष्ट हो रहा है, तो फिर आदिमान भी इनको मानना पड़ेगा, नष्ट हो रहा है तो प्रधान पुरुषेश्वराणां च एवं सति अंतवत्व, एवं अंतवत्वे सति, एवं का अर्थ है उक्त प्रकार से अंतवत्व, यथा परिचिन्न होने से, इन तीनों में अंतवत्व यानी अनित्यत्व निश्चित होने से क्या होगा कि वो जन्म भी इनका जरूर मानना पड़ेगा, साधित्वम,
आदिमत्व प्रसंग। और आदि और अंतवान हो जाएंगे यदि, तो कहते हैं आद्यंतवत्वेच शून्यवाद प्रसंग। जो आदि और अंतवान है वह हमेशा के लिए नहीं रहता, फिर शून्य उसका तत्व होता है शून्य। आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, तो आदि अंत में क्या है फिर? हाँ, तो शून्य होगा। इस प्रकार ये प्रसंग आ रहा है कब? यदि प्रधान पुरुष एवं ईश्वर की इयत्ता ईश्वर के द्वारा ज्ञात है, ये प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करते हैं, इनमें रहने वाली इयत्ता यानी संख्या एवं परिमाण को ईश्वर से ज्ञात मानते हैं, तो इन शून्यवाद का प्रसंग आ रहा है। इन तीनों में अनित्यता की आपत्ति आ रही है। इसे टालने के लिए प्रथम विकल्प को छोड़ देते हैं। ये मानते हैं कि प्रधान पुरुष एवं ईश्वरगत इयत्ता ईश्वर को ज्ञात नहीं है। ये प्रथम विकल्प छोड़ करके द्वितीय विकल्प लेंगे यदि, तो प्रथम विकल्प में जो दोष आ रहे थे, इनमें अंतवत्व और शून्यवाद का प्रसंग, वो सब नहीं आएगा। तो ईश्वर को इनकी इयत्ता अज्ञात ही है, ज्ञात नहीं है। ऐसे दूसरे विकल्प का उत्थापन हो रहा है अथ इत्यादि से। तो अथ इत्यादि का अवतरण है टीका में, इयत्ता निश्चयाभावात् न शून्यता इति द्वितीयम शंकते अथ इति। कहते हैं यदि ईश्वर को इन तीनों में रहने वाली इयत्ता का ज्ञान मान लेते हैं, तो शून्यवाद का प्रसंग आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि इयत्ता का निश्चय ईश्वर को नहीं है। ईश्वर इन तीनों की इयत्ता को नहीं जानते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार की जो द्वितीय विकल्प विषयक आशंका है, उत्थापन है, वो कर रहे हैं। अथ मा भूत एष दोषः इति उत्तरो विकल्पो अभ्युपगम्येत न प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनस्य इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्येत इति। ये है द्वितीय विकल्प का उत्थापन। तो मा भूत एष दोषः, एष दोष यानी शून्यवाद, शून्यवाद का प्रसंग मत हो, इति यानी इसलिए, उत्तरो विकल्पो अभ्युपगम्येत। यदि तार्किक लोग उत्तर विकल्प को स्वीकार करते हैं, वो उत्तर विकल्प कौन सा है कि न प्रधानस्य पुरुषाणाम आत्मनस्य इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्यते इति, ये है उत्तर विकल्प। और इस उत्तर विकल्प को यदि तार्किक स्वीकार करते हैं, इति उत्तरो विकल्पो अभ्युपगम्येत, कि प्रधान पुरुष एवं आत्मनः यानी स्वयं ईश्वर की इयत्ता को ईश्वर नहीं जानते हैं, ऐसा ये उत्तर विकल्प यदि स्वीकार करते हैं, तो ततः इत्यादि से इस विकल्प में दोष बताया जा रहा है, जो सूत्र में असर्वज्ञतावा इस अंश से बताया गया। सूत्रस्थ अंतवत्वम, इस प्रथम पद की व्याख्या यहां तक हो गई। आद्यंतवत्वेच शून्यवाद प्रसंग भाष्य में इतस्य अनुपपत्ति तार्किक परिकल्पितस्य ईश्वरस्य, यहां से लेकर के ये आद्यंतवत्वेच शून्यवाद प्रसंग,
इस व्याख्या को समझना अंतवत्व पद की व्याख्या। अब सूत्रस्थ असर्वज्ञता वा इस अंश की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। तो भाष्य में है अथ माभूत एष दोषः, ये द्वितीय विकल्प का उत्थापन। अब ततश्च ईश्वरस्य इत्यादि से इस विकल्प में दोष बता रहे हैं जो असर्वज्ञता वा इससे बताया गया था। इसका अवतरण है टीका में। पहले ये शंकास्थ न च इयत्ता ईश्वरेण परिच्छिद्यते, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार थोड़ा। इयत्ता नास्ति न निश्चयते च इत्यर्थ। तो इन तीनों में इयत्ता है नहीं और इयत्ता ईश्वर को इसलिए है नहीं, इसलिए नहीं जानी जा रही है, ज्ञात है, ऐसा यदि मानते हैं तो आगे कह रहे हैं ततः इत्यादि के अवतरण में कि प्रधानादयः संख्या परिमाणवंत द्रव्यत्वात् मासादिवत इति अनुमानात् अस्ति इयत्ता तद अज्ञाने स्यात् असर्वज्ञता इयत्तायाञ्च अंतवत्वम् अपि अक्षतम् इति परिहरति ततः इति। तो ये कहते हैं, यानी पूर्व पक्षी ने कहा ना कि इन तीनों में इयत्ता भी नहीं है और इयत्ता है नहीं, इसलिए ईश्वर उनकी इयत्ता को नहीं जानते हैं। जो वस्तु हो उसे जाने तो माना जाएगा कि हाँ है, और न होते हुए यदि नहीं जानी जा रही ईश्वर से तो असर्वज्ञता की हानि नहीं मानी, सर्वज्ञता की हानि नहीं मानी जाएगी, असर्वज्ञता नहीं मानी जाएगी। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने कहा कि नास्ति इयत्ता और न ज्ञायते, वो है नहीं इसलिए नहीं जानी जा रही है। ये पूर्व पक्षी का द्वितीय विकल्प में अभिप्राय है। तो सिद्धांति कह रहे हैं कि इयत्ता इन तीनों में युक्ति से सिद्ध होती है, उसका आप लाभ नहीं कर सकते हो। तो पहले इयत्ता को बताने वाला अनुमान बताया सिद्धांतियों ने ततः इत्यादि के अवतरण में कि प्रधानादयः, ये पक्ष है, प्रधानादि में आदि शब्द से पुरुष और ईश्वर को लेना। तो प्रधान पुरुष ईश्वरा प्रधानादय का अर्थ निकलेगा। तो प्रधान पुरुष ईश्वरा संख्या परिमाणवंत द्रव्यत्वात्, तो संख्या परिमाणवत्ता ही इयत्ता है, इसलिए संख्या परिमाणवत्व साध्य है का मतलब इयत्ता ये साध्य हुआ इस अनुमान में। और प्रधानादि हो गया पक्ष, द्रव्यत्व है हेतु, और उदाहरण है मासादिवत। यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र तत्र संख्या परिमाणवत्वं यथा मासादय। इनमें द्रव्यत्व है और मासादि की संख्या भी है, परिमाण भी है। तो ऐसे आप कहते हो कि प्रधान भी द्रव्य है, पुरुष और ईश्वर भी द्रव्य है। तो द्रव्य है तो जो द्रव्य होगा उसमें संख्या और परिमाण अवश्यंभावी है। द्रव्यत्व व्याप्य है, संख्या परिमाण वत्व व्यापक है। धूम के तरह व्याप्य है द्रव्यत्व और व्यापक है संख्या परिमाण वत्व, यानी इयत्ता। द्रव्यत्व यदि मानना है तो द्रव्यत्व का व्यापक इयत्ता को भी मानना पड़ेगा, संख्या परिमाण वत्व को मानना पड़ेगा। इसी के लिए अनुमान है। तो प्रधानादय संख्या परिमाणवंत द्रव्यत्वात् मासादिवत इति अनुमानात् अस्ति इयत्ता, यानी प्रधानादि में इयत्ता निश्चित होती है करके। इसलिए नहीं कह सकते कि प्रधानादि में इयत्ता है नहीं
इसलिए ईश्वर नहीं जान रहा है, तो ईश्वर की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं है, ये नहीं कह सकते। हाँ हाँ, मास का अर्थ व्रत होता है। हाँ क्या? हाँ हाँ, वहां आता है ना कुलमास शब्द आपके उषस्थि चाक्रायन के प्रकरण में। वो हिमावत के यहाँ गए थे तो खा रहे थे, तो जूठे उड़द है उनके थाली में, वही मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कुलमास है, तो मतलब सदोष है, जूठापन उसमें दोष है। हम खा रहे हमारी थाली में है, तो ये तो कुलमास हो गया, यानी कुत्सित मास हो गया, उड़द हुए। तो इस अनुमान से कहते हैं अस्ति ईयता, इन तीनों में ईयता का निश्चय होगा। और तद अज्ञान, जो विद्यमान पदार्थ है और वह यदि ज्ञात न हो तो फिर सर्वज्ञ कैसा? तो ये कहते हैं तद अज्ञान, यानी प्रधान पुरुष एवं ईश्वर में विद्यमान ईयत्ता अज्ञाने सती, ऐसे लगाना। तद अज्ञाने का अर्थ, तद अज्ञाने में तत्शब्द से इन तीनों में रहने वाली जो ईयत्ता है, अनुमान से सिद्ध जो ईयत्ता है, वह न जानेगा यदि ईश्वर, तद अज्ञाने सती, उसका अज्ञान ईश्वर को रहेगा, तो फिर उसमें सर्वज्ञता कैसी रहेगी? असर्वज्ञता निश्चित हो जाएगी। और ईयता यांच, और जब है भी और नहीं जान रहा है तो असर्वज्ञ तो है ही है, और युक्ति से ईयता निश्चित हो गई। इसलिए जो ईयता पक्ष में, यानी परिचिन्नता पक्ष में जो दोष आए थे प्रथम पक्ष में, वो तो रहेंगे ही, और असर्वज्ञता का भी निश्चय होगा। हाँ, पहले पक्ष में बताए हुए दोष तो रहेंगे ही। पहले पक्ष में बताए हुए दोष का प्रयोजक है ईयता, वह तो युक्ति से सिद्ध हुई ही है। इसलिए भले ईश्वर न जाने आपका उसे, लेकिन ईयता से परिचिन्न होने से, युक्त होने से वे अनित्य तो हो ही जाएंगे, शून्यवाद का प्रसंग तो आएगा ही, साथ में आपका ईश्वर असर्वज्ञ भी सिद्ध होगा। तो कहते ईयतायांच अंतवत्वम अपि अक्षतम, यानी ईयता जब अनुमान से निश्चित हुई तो अक्षतम का मतलब अखंडित दोष रहा, अखंडित दोष रहा। इस अभिप्राय से द्वितीय विकल्प का परिहार किया जा रहा है ततः इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है ततः ईश्वरस्य सर्वज्ञत्व अभ्युपगम हानि अपरो दोष प्रसज्जेत। तो ततः का अर्थ है कि ईश्वर में ईयता है भी, लेकिन ईश्वर प्रधान और जीव में विद्यमान ईयत्ता को ईश्वर नहीं जानेगा, तो ततः शब्द का अर्थ इतना लेना। तो सर्वज्ञत्व अभ्युपगम हानि, ईश्वर में जो सर्वज्ञता स्वीकार की है तार्किकों ने, उसे छोड़ना पड़ेगा, उसकी हानि, ये दूसरा दोष प्रसक्त होगा। और ईयत्ता विद्यमान होने से पहले विकल्प में जो दोष बताए थे वो तो रहेंगे ही। अब ये अधिकरण का उपसंहार वाक्य है तस्मादपि इत्यादि, कि तस्मात् अपि असंगतः तार्किक परिगृहित ईश्वर कारणवाद, तार्किकों के द्वारा स्वीकृत जो ईश्वर कारणवाद है वह कैसा है? तो कहते हैं असंगत है। तस्मादपि असंगतः तार्किक परिगृहित ईश्वर कारणवाद। तो असंगत हुआ का मतलब अप्रामाणिक हुआ, और अप्रामाणिक ईश्वर कारणवाद के साथ
प्रकृति अधिकरण का विरोध सिद्ध नहीं होगा, जो आपाततः विरोध प्रतीत हो रहा था। तार्किकों का कथन था कि ईश्वर है, लेकिन वह प्रधानादि का प्रवर्तक बन करके जगत का निमित्त कारण मात्र है, उपादान कारण नहीं। और प्रकृति अधिकरण ने तो समन्वय अध्याय का जो प्रकृति अधिकरण है उसने तो जगत का निमित्त कारण भी और प्रकृति यानी उपादान कारण भी ईश्वर को बताया है। वैदिक ईश्वर केवल निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण भी है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण को बताने वाला जो वेदांत का समन्वय है, प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, उसका केवल ईश्वर का, जगत का ईश्वर निमित्त कारण मात्र है, ऐसे तार्किक ईश्वर कारणवाद के साथ कोई विरोध सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये जो निमित्त कारण मात्र ईश्वर है, यह वाद अप्रामाणिक सिद्ध हुआ, भ्रांति मूलक सिद्ध हुआ। इस अभिप्राय से कहते हैं तस्मादपि असंगत तार्किक परिगृहित ईश्वर कारणवाद। यहां तो परपक्ष खंडन चल रहा है। परपक्ष है तार्किक परिगृहित ईश्वर कारणवाद, जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है, यह बात ये है परपक्ष, और इसमें विद्यमान दोष यहां पर बताए गए। इसमें बहुत से लोग आ गए, माहेश्वर, विपाशुपत माहेश्वर, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, योगी, ये सब जो है उनका इतने अंश में जगत का निमित्त कारण मात्र ईश्वर है, इतनी मान्यता इन सब की अवैधिक मान्यता है, वेद विरुद्ध मान्यता है, ये बता। टीका में एक उपसंहार वाक्य है, तस्मात् केवल कर्तृ ईश्वरवादस्य निर्मूलत्वात्, यानी भाष्यस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ बताया, जगत का केवल कर्ता ही ईश्वर है इत्याकारक जो तार्किक ईश्वरवाद है, यह निर्मूल है, का मतलब अप्रामाणिक है। वेद तो ऐसा बता ही नहीं रहा है, युक्ति से भी ईश्वर में जगत की केवल कर्तृता सिद्ध नहीं हुई। इसलिए कहते न कर्तृपादान अद्वय ईश्वर समन्वय विरोध। ईश्वर जगत का कर्ता तथा उपादान दोनों है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय है, यानी समन्वय अध्याय है, समन्वय अध्याय का प्रकृति अधिकरण है, उसका इस निर्मूल केवल कर्तृ ईश्वर का वाद के साथ विरोध नहीं माना जाएगा, अविरोध ही माना जाएगा। इति सिद्धम। अब इस पाद का एक अधिकरण बचा है, इस पर चर्चा हम लोग कल से शुरू करेंगे।